Sir, good morning to you. As far as we are looking at now the implementation of this order being said to be done across Uttar Pradesh. And even when it comes to eateries or those areas that seems to be selling products with halal certification, action would be initiated against them too. Well, the notification, the order passed by the Muslim is totally bad in law, literally illegal, against the constitution, against the democracy, and against the social fabric of our country. It is a violation of Article 17, which speaks about untouchability. It is a violation of Article 21, which speaks about livelihood of a person. Now, the respect, faith of everybody is required. Everybody respects each other's faith. The sentiments are to be respected. But kindly understand, in that route, KFC is there, McDonald's is there, Starbucks is there. Why no notification for them? Why is there a reason only for this? This shows the hatred of the BJP government towards the Muslim community. They want to put a dictatorship. I have a right. If I don't want to eat at a particular restaurant, well, I won't go there. But who can stop me from going to a particular thing? Now, this is just social boycott of the Muslims. You want to create a Hitler-type situation in our country. Sir, do you believe that needs to happen on both sides, sir? एक बार राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए. Mr. Pathan, I request you to stay on with us. राकेश त्रिपाठी जी, वारिस पठान जी और हमने देखा है कि जितने ऑपोजिशन के लीडर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने के उनके पीछे पड़े हैं, इसलिए आखिरकार इस तरीके के जो डिसीजंस है, जो निर्णय है, वो लिए जा रहे हैं. नहीं, ये कम्युनिटी को टारगेट करने का मसला नहीं है. क्यों कुछ लोग अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं? क्यों पारदर्शी नहीं होना चाहते हैं? क्या पहचान छुपाने से सार्वजनिक करने से किसी प्रकार का कोई खतरा हो जाएगा? इस देश में सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग मजहब के लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उनको दूसरे मजहब के लोग अपना हीरो स्वीकार करते हैं, नायक स्वीकार करते हैं. क्या आपकी पहचान सार्वजनिक हो जाने से कोई संकट आएगा, कोई खतरा आएगा? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये किस प्रकार के कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं. हाँ, ये बात सही है कि कांवड़ के मार्ग पर अगर आप पहचान छुपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, हिंदू प्रतीक चिन्हों के नाम पर आप दुकान खोल करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा. इसलिए एक विकल्प सबके सामने रखना चाहिए कि आप जो हैं, जैसे हैं, सबके सामने रहिए. क्यों छुपाना चाहते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं, और इसमें सांप्रदायिकता का एंगल काउंटर ले लेती हूँ वारिस पठान जी के साथ. वो भी हमारे साथ जुड़े हुए और आपकी बातों को सुन रहे हैं. वारिस पठान जी, द इशू दैट इज नाउ कमिंग अक्रॉस, व्हाई हाइड द आइडेंटिटी? देयर इज नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंसी व्हेन इट कम्स टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन. अरे भाई, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है. अभी वहाँ पे कितने सारी दुकानों का नाम है, मुन्ना फ्रूट वाला, राजू घी वाला. कैसा आइडेंटिफिकेशन? अब क्या वहाँ पे अपने को आधार कार्ड भी टंगाना पड़ेगा क्या? और ये क्यों करना है आप लोगों को? अरे भाई, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, किसी को खाना है वहाँ पे खाए, नहीं खाना है नहीं खाए, इसलिए आप इस तरह की कर सकते हैं. ये तो हिटलर के टाइम पे जो होता था नाजीज के अंदर, वो यहाँ पे चल रहा है डिक्टेटरशिप का काम. किस तरह आप कर सकते हैं? आप संविधान को मानते हैं नहीं? योगी जी संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन लोगों. तो राकेश जी, सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या सब्जुगेट करने की कोशिश करी जा रही है एक कम्युनिटी को, या आखिरकार हिंदुओं में भी अगर जातियों की अगर इस तरह से बात की जाए, क्या उसकी नॉलेज करने की या उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से. नहीं, इसमें कहीं जाति या मजहब लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है. अपना नाम, अपनी पहचान केवल सार्वजनिक करने की बात है. आप इसको छुपाना चाहते हैं. जो लोग जानबूझ करके किसी आवरण में ढक करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा काम करते हैं. स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के फीडबैक आए हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की चेष्टाएं पहले भी होती रही, और हमने उत्तर प्रदेश में ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है कि कैसे सपा बसपा के शासनकाल में कांवड़ यात्रा में के समय में लगातार सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की घटनाएं होती थी, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुआ करती थी. इसलिए एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है. क्या ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आप बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर है उसे इशू किया गया है? राशिद अलवी जी इज आल्सो विद अस राइट नाउ. सर, गुड मॉर्निंग टू यू. कंपैरिजन दैट इज नाउ बीन ड्रॉन टू नाजी जर्मनी एंड आल्सो अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, डू यू बिलीव दैट इट इज वैलिड और होल्ड्स एनी ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश? आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड आई एम सॉरी टू से योगी आदित्यनाथ एंड भारतीय जनता पार्टी, they have not learned any lesson. People have defeated them in parliamentary election. In spite of it, they are following the same ideology. Whether it has ever happened in our country, he is Muslim, he is Hindu, he is Sikh, what is this? I am very sorry. They want to divide this country. They want to destroy this country. Muslim community and Muslim
दुकानदार they have never been hiding their names and names of the shops. Anybody can go to any shopkeeper, whether one is Muslim or one is Hindu. क्या हो क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर कोई छुपाने की अपनी आइडेंटिटी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अगर कार्रवाई की जानी चाहिए, और आखिरकार अगर कोई प्रोडक्ट्स या ऐसे कोई सामान बेचा जाता है जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। राशिद अल्वी जी, आप तो इतनी बड़ी एंकर हैं, आप मुझे एक बात बताइए, किसी हिंदू या मुसलमान ने अपनी दुकान को छुपाने की कोशिश की है? कि मुसलमान कह रहा हूं मैं हिंदू हूं और हिंदू कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं, कभी हुआ है इस देश के अंदर? कोई भी कहीं से भी जाता है, कहीं सर आपकी बात राकेश त्रिपाठी जी भी सुन रहे हैं। एज फार एज राकेश त्रिपाठी जी, आप दोनों लीडर्स का आप जवाब दीजिए सर, कमिंग फ्रॉम द कांग्रेस एंड फ्रॉम द AIMIM, आखिरकार छुपाता कौन है अपनी आइडेंटिटी, ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राशिद अल्वी साहब और कांग्रेस के तमाम नेता बहुत दिनों से सड़कों पर शायद निकले नहीं है। अगर सड़कों पर जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहां पर नाम वैष्णो ढाबा के नाम पर लिख दिया गया है, जहां पर नाम कहीं ही शिव ढाबा के नाम पर लिख दिया गया है, और उसको चलाने वाले वसीम, रफीक और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की प्रयोग करते हैं खाद्य सामग्रियों का जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है हिंदुओं के लिए। कांवड़ यात्रा एक रिलीजियस यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा है, और किसी भी ऐसे एक्शन से अगर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और दंगों की आग में फिर उत्तर प्रदेश चला जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी राशिद अल्वी साहब लेंगे क्या? अरे आप जिस नाम से हैं उस राशिद अल्वी के नाम से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राशिद अल्वी के नाम से हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, और उनसे जिस तरह के भी व्यवसाय व्यापार करने होंगे लोग करेंगे, उनको पसंद या नापसंद करेंगे। इसके लिए राशिद अल्वी साहब को नाम छुपाने की आवश्यकता है क्या? वारिस पठान को अपने नाम छुपाने की आवश्यकता है? राशिद अल्वी जी, एक काम कीजिए, ये जो साहब बोल रहे हैं इनसे कहिए 5 ऐसी दुकानें मुझे बता दें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने इस तरीके के नाम लिखे हों और काम मुसलमान कर रहा हो, मालिक मुसलमान हो और नाम इस तरीके के हों जो हिंदू देवी देवताओं पे रखे हों। ये नाम आपके टीवी पे अभी बताएं, और वरना माफी मांगे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से। सिर्फ झूठ बोलने का काम है आप लोगों का। आप बताइए किस किसने ऐसा किया है? आप पूरे उत्तर प्रदेश में 5 नाम मुझे बता दीजिए। ऐसे नहीं बता सकते आप योगी जी से कहिए कि वो बता दे, उनके पास तो इंटेलिजेंस है। तो राकेश जी, अगर आप बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर का ऑर्डर है, उसके बाद में ये आया कि वॉलंटरली नाम डिस्प्ले किया जाए, कोई उसके ऊपर एक मैंडेटरी आदेश नहीं है, लेकिन अब बताया जा रहा है ये शायद पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। सर त्रिपाठी जी, देखिए मुझे लगता है कि इसको पारदर्शिता के साथ लागू करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। और राशिद अल्वी साहब आज जब कह रहे हैं ना, तो मैं इनको उदाहरण याद दिला रहा हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में यह डर हुआ करता था जब यूसुफ खान को अपना नाम बदल करके दिलीप कुमार करना पड़ता था कि यूसुफ खान के नाम से शायद उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में नहीं चल पाएंगी। ये डर का वातावरण कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डर का वातावरण नहीं है। यूसुफ खान अपनी फिल्में बनाना चाहे तो यूसुफ खान के नाम से ही बनाए, कहीं किसी प्रकार का कोई डर का वातावरण नहीं है, कोई भय का आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आखिरकार इस ऑर्डर को लेकर क्या अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में से लागू किया जाएगा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद आपका राशिद अल्वी जी, राकेश त्रिपाठी जी, एंड टू यू वारिस पठान एज वेल। Let's in the meantime get you a